हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बच्चों आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चली होगी। तो बच्चों ये हमारा लेक्चर नंबर 12 है, क्लास 7 के चैप्टर नंबर 2 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स का। इस लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 2.7 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और उन्हें सीखेंगे। आई होप बच्चों आपने मेरी पहले की वीडियोस देख ली होगी इस चैप्टर की, और अगर नहीं देखी तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, तो आप वहां से पहले की वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, फाइंड करना है, यहाँ पे आपको यहाँ पे डिवाइड करना है। ठीक है, तो करते हैं 0.4 डिवाइडेड बाय 2। ओके, सबसे पहले क्या करो, आप इस डेसिमल वाले नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, कैसे करोगे, डेसिमल को रिमूव करके। अब आपने यहाँ पे ध्यान देना है कि डेसिमल कितनी डिजिट के बाद था। तो डेसिमल यहाँ पे सिर्फ एक ही डिजिट के बाद था, ये आया 4, 4 के बाद ही डेसिमल है, तो ओनली 1 डिजिट है। तो जब हम 1 डिजिट के आगे से डेसिमल रिमूव करते हैं तो क्या आता है, 10 आता है। ठीक है, डेसिमल रिमूव करा, 10 आ गया आपके पास। अब 2 के नीचे भी हमें कुछ लगाना पड़ेगा, तो हमने यहाँ पे लगा दिया 1। ठीक है, कुछ भी नहीं था तो हमने यहाँ पे 1 लगा दिया। अब ये क्या हुआ, 4 अपॉन में 10 डिवाइडेड बाय 2 अपॉन में 1। ठीक है, अब हमें 4 अपॉन में 10 को 2 अपॉन में 1 से डिवाइड करना है। कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, जो राइट वाला फ्रैक्शन है, ये वाला फ्रैक्शन, इसका कर देंगे रेसिप्रोकल। ठीक है, तो 4 अपॉन में 10 इसका रेसिप्रोकल हो गया, ये हो जाएगा 1 अपॉन में 2। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, उल्टा कर देना। उल्टा यानी कि जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर बन जाता है, और जो डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमरेटर बन जाता है। तो 2 अपॉन में 1 का रेसिप्रोकल क्या हो गया, 1 अपॉन में 2। जैसे ही आप इसका रेसिप्रोकल करोगे, ये जो डिवाइड का साइन है वो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या करना है आपको ने, राइट वाले फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल कर देना है। जैसे ही आप उसका रेसिप्रोकल करोगे, ये डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करते वक्त आप ये ध्यान रखना कि अगर नीचे 10, 100, 1000 आ रहा है, तो आप कोशिश करो कि 10, 100, 1000 अगर है तो 10, 100, 1000 ही उसे रहने दो, उसे चेंज मत करो। ठीक है, इससे क्या होगा, आपकी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। अब जैसे कि मैं 4 को यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई कर सकता था, 10 को यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर सकता था, 10 2 जा 20 हो जाता। ठीक है, अब ये अगर 20 हो जाता तो आता तो मेरा आंसर सही, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती। हम इसको इजी और जल्दी सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, अगर आपके पास 10, 100, 1000 अगर यहाँ पर डिनोमिनेटर में आ रहा है तो उसको वैसे ही रहने दो, उसको चेंज मत करो। सिंपल क्या करो, यहाँ पे मैं इसको चेंज नहीं कर रहा, मैं क्या कर रहा हूँ, 4 को 2 से काट दे रहा हूँ। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कट गया ये, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब ये कितना आ गया, यहाँ पे 2 बचा, 2 की मल्टीप्लाई 1 से होगी, 2 1 जा 2। यहाँ पे 10, 10 की मल्टीप्लाई 1 से होगी, 10 1 जा 10। 2 अपॉन में 10 आ गया। अब ये इजी हो जाएगा। अब आपको सिंपल क्या करना है, डेसिमल लगाना है। डेसिमल यहाँ पे 1 0 है, तो यहाँ पे लेफ्ट की तरफ लग जाएगा, आपको पता है 0.2। 1 0 है, 1 0 का मतलब क्या हुआ, एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है, तो 0.2 आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अगर देखो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर देता, 4 इंटू 1, 10 इंटू 2, तो 4 1 जा 4, 10 2 जा 20। ठीक है, फिर 4 को आपको डिवाइड करना पड़ता 20 के साथ, पॉइंट लगाते आप। ठीक है, 0.40 हो जाता, 22 जा 40। आता तो वही आंसर 0.2 ही आता, बट कैलकुलेशन थोड़ी बहुत डिफिकल्ट हो जाती। इसी वजह से क्या ध्यान देना कि अगर नीचे 10 है, 100 है, 1000 है, तो उसे वैसे ही रन देना। ठीक है, अब जैसे कि ये 0.35 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डेसिमल हटा देता हूँ। डेसिमल हटाने के बाद नीचे आ जाएगा मेरे पास 100। 100 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट्स थी, 2 डिजिट्स यानी कि 2 जीरोस। 2 डिजिट्स का मतलब यहाँ पे 2 जीरोस लगेंगी, यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक है, 35 अपॉन में 100, ठीक है, डिवाइडेड बाय 5 अपॉन में 1। अब आपको पता है क्या करना है, जो राइट वाला फ्रैक्शन है उसका कर देना है रेसिप्रोकल। 35 अपॉन में 100, डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको रेसिप्रोकल कर दिया। जैसे ही मैं इसका रेसिप्रोकल करूंगा, वैसे ही डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे आपको ध्यान देना है
कई गलती से आप इसको रेसिप्रोकल करो ना और डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में कर दो, ऐसी गलती मत करना। पहले इसका रेसिप्रोकल करना, फिर साइन को चेंज करना, ठीक है। अब जैसे कि ये 100 है तो मैं इसको चेंज नहीं करूंगा, ठीक है। 100 की 5 से मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, ठीक है, फिर कैलकुलेशन थोड़ी बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ, 35 को 5 से डिवाइड कर देता हूँ। 5 7 ज़ा 35, 5 1 ज़ा 5, ठीक है। अब 7 की मल्टीप्लाई 1 से होगी, 7 1 ज़ा 7, 100 1 ज़ा 100, 7 अपॉन में 100 आ गया। अब सिंपल सा आपको डेसिमल प्लेस करना है, आपको डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है 7 को 100 से, जरूरत ही नहीं है। आप सिंपल यहाँ पे डेसिमल प्लेस कर सकते हो। डिवाइड कर रहे हैं तो लेफ्ट साइड पे जाएगा डेसिमल, 2 जीरोस हैं, 2 जीरोस का मतलब पॉइंट के बाद मेरे को 2 डिजिट चाहिए। एक डिजिट तो हो गई 7, एक डिजिट नहीं है तो एक डिजिट यहाँ पे 0 लगानी पड़ेगी मुझे, ठीक है। तो 0.07, ठीक है। 2 जीरोस थी ना, तो 2 जीरोस का मतलब डेसिमल के बाद आपको 2 डिजिट्स चाहिए। तो देखो 0.07 इसका आंसर आ जाएगा, 2.48 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। अब फटाफट से करते हैं, डेसिमल यहाँ से हट जाएगा, नीचे आ जाएगा 100, 2 डिजिट्स थी, इसका मतलब 2 जीरोस, ठीक है। 4 अपॉन में 1, ये हो जाएगा 248 अपॉन में 100 डिवाइड 4 अपॉन में 1। अब क्या करना है आपको पता है, 4 अपॉन में 1 का कर देना रेसिप्रोकल, ये हो जाएगा 1 अपॉन में 4, डिवाइड का साइन कन्वर्ट हो जाएगा मल्टीप्लाई के अंदर। अब 100 को हमें चेंज नहीं करना, हम सिंपल क्या करेंगे, 248 को 4 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 4 1 ज़ा 4, 248 को डिवाइड कर लो एक बार, 4 6 ज़ा 24, ठीक है, खत्म हो गया। 8 आया नीचे, ठीक है, 4 2 ज़ा 8, ठीक है। तो आपका कितना आया, 62, तो ये आ गया आपके पास 62 की मल्टीप्लाई 1 से होगी, 62 1 ज़ा 62, 100 की मल्टीप्लाई 1 से होगी, 100 1 ज़ा 100, और सिंपल अब आपको डेसिमल लगाना है, क्योंकि यहाँ पे 2 जीरोस हैं तो 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल आएगा, तो 26.0, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो अब फोर्थ पार्ट करते हैं हम, 65.4 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। ये डेसिमल रिमूव कर देते हैं, डेसिमल रिमूव करेंगे नीचे आ जाएगा 10, क्योंकि यहाँ 1 डिजिट थी, ठीक है, इसलिए 10, ओके। 6 के नीचे आ जाएगा 1। अब ये क्या हुआ, 654 अपॉन में 10, डिवाइड को मैं कन्वर्ट कर देता हूँ मल्टीप्लाई में। क्यों करा मल्टीप्लाई में कन्वर्ट, क्योंकि मैंने इसको रेसिप्रोकल कर दिया, ठीक है, राइट वाले फ्रैक्शन का मैंने रेसिप्रोकल कर दिया। अब क्या करूंगा मैं, 10 को बिना चेंज करे मैं 654 को 6 से डिवाइड करूंगा, 654 6 से डिवाइड हो जाएगा, 654 डिवाइडेड बाय 6, 6 1 ज़ा 6, ठीक है, ये खत्म हो गया, नीचे आया 5, ठीक है। अब 5 तो 6 से जा नहीं सकता, तो हमें 4 भी साथ में उतारना पड़ेगा, और जब हम एक और डिजिट उतारेंगे तो हमें यहाँ पे 0 लगाना पड़ेगा, ठीक है। फिर 6 9 ज़ा 54, ठीक है, आपके पास क्या आ गया, 109, ओके। तो ये कट गया 109, ठीक है। 6 1 ज़ा 6, 6 को 109 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 654 आएगा, ठीक है। अब क्या हुआ, ये 109 अपॉन में 10 मल्टीप्लाई 1 अपॉन में 1, 109 की मल्टीप्लाई 1 से होगी, 109 आएगा, 10 की मल्टीप्लाई 1 से होगी, 10 1 ज़ा 10। अब आपको क्या करना है, डेसिमल लगाना है। यहाँ पे देखो 10 है, 10 का मतलब क्या हुआ कि डेसिमल सिर्फ 1 डिजिट को छोड़ के लगेगा, यानी कि 9, ये आपकी 1 डिजिट हो गई, इसके बाद ही आपके पास डेसिमल लगेगा, फिर 0 1, ठीक है। तो 10.9 आ गया आंसर। अब करते हैं फिफ्थ पार्ट, 651.2 डिवाइड करना है आपको इसको 4 से, ठीक है। तो सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं, पॉइंट हटाते हैं, पॉइंट सिर्फ एक डिजिट के बाद था, क्योंकि यहाँ पे ये एक डिजिट के बाद था, इसी वजह से यहाँ पे आ जाएगा 10, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 1। अब ये हो गया
1 2 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। 4/1 को मैं रेसिप्रोकल कर देता हूँ, ये हो जाएगा 1/4। जैसे ही मैंने इसका रेसिप्रोकल करा, डिवाइड का साइन कन्वर्ट हो जाएगा मल्टीप्लाई के अंदर, ठीक है। 6, अब क्या करता हूँ मैं, 6512 को पहले 4 से डिवाइड कर लेता हूँ, ठीक है। 6512 को पहले मैं 4 से डिवाइड कर लेता हूँ। 4 1 जा 4, 2 आया, 5 नीचे आया, ठीक है। 4 6 जा 24, 1 आया, 1 आ गया नीचे। 4 2 जा 8, 3 और फिर 2 आया लास्ट में। 4 8 जा 32, ठीक है, खत्म। 1628, ठीक है। तो ये कट के आ गया 1628, ठीक है। 6512 को मैंने 4 से डिवाइड करा, 1628 आया। अब 1628 की मल्टीप्लाई 1 से होगी, तो 1628 मल्टीप्लाई बाय 1, 1628 ही आ गया। फिर 10 की मल्टीप्लाई इस 1 से होगी, 10 1 जा 10। अब हमें सिंपल डेसिमल लगाना है, तो डेसिमल 8 के बाद लग जाएगा, ठीक है, एक डिजिट के बाद ही लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या था, 10 था। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, 14.49 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है। 14 पॉइंट हटा दिया, पॉइंट यहाँ पे 2 डिजिट के बाद था, 1 2, तो नीचे कितनी आएगी, 2 जीरोज आएंगी। 2 डिजिट के बाद था तो इसलिए 2 जीरोज, ठीक है। डिवाइड 7 के नीचे क्या लगा दो, 1, ओके। 1449 डिवाइडेड बाय 100। अब इसको कर दो रेसिप्रोकल, ये हो जाएगा 1/7। डिवाइड का साइन कन्वर्ट हो जाएगा मल्टीप्लाई के अंदर। अब क्या करो, 1449 को डिवाइड कर दो एक बार 7 से। 7 2 जा 14, ठीक है, ये खत्म हो गया। 4 आया नीचे, ठीक है। अब देखो 4 तो 7 से डिवाइड हो नहीं सकता, इसलिए साथ ही साथ हमें 9 को भी उतारना पड़ेगा। अब मैंने 2 डिजिट एक साथ उतारी नीचे, तो इसलिए मेरे को एक 0 लगाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। 7 7 जा 49, खत्म हो गया। क्या आया डिवाइड करके, 207, 207, 7 1 जा 7, कट गया। अब 207 की मल्टीप्लाई इस 1 से होगी, 207 1 जा 207, 100 1 जा 100, सिंपल। अब डेसिमल लगा दो, यहाँ पे 2 जीरोज हैं, 2 जीरोज का मतलब क्या हुआ, इन 2 डिजिट को छोड़ के पॉइंट लगेगा, तो 2.07, ये आपका आंसर आ जाएगा, ओके। अगला पार्ट है 3.96, पॉइंट हटा दो, 2 डिजिट है यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 जीरोस, ठीक है। 100 आ गया आपका। डिवाइड का साइन अभी डिवाइड ही रहने दो उसको, 4 के नीचे 1 लगा दो, ओके। 396 पॉइंट तो हट गया, अब ये 396 हुआ, अपॉन में 100, डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, क्योंकि मैंने इस राइट वाले फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल कर दिया। हमेशा ध्यान रखना, राइट वाला जो फ्रैक्शन है ये वाला, इसी का आपको रेसिप्रोकल करना है, ठीक है। तो 4/1, 1/4 हो गया, ठीक है। अब क्या करो, 100 को चेंज नहीं करना, 396 को 4 से डिवाइड कर देना है, तो 4 9 जा 36, 9 में से 6 किया, 3 बचा, यहाँ पे 6 आया, 4 9 जा 36, कितना आया 99, 4 1 जा 4, 4 99 जा 396, ठीक है। अब 99 की मल्टीप्लाई 1 से होगी, 99 1 जा 99, 100 की मल्टीप्लाई 1 से होगी, 100 1 जा 100, ठीक है। अब यहाँ पे 2 जीरोज हैं, 2 जीरोज का मतलब क्या हुआ, 2 डिजिट्स को छोड़ के हमें पॉइंट लगाना है, ठीक है। तो 9 9, ये आपकी 2 डिजिट्स हो गई, फिर लगेगा पॉइंट, ठीक है। अब आगे हमारे पास कोई डिजिट है नहीं, तो हम क्या लगा देंगे, यहाँ पे 0 लगा देंगे, तो 0.99 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। लास्ट पार्ट है आपका 0.80 डिवाइडेड बाय 5। अब तो बहुत आराम से वैसे कर ही लोगे आप,
पॉइंट हटाओगे यहाँ से, आपने पॉइंट कितनी डिजिट के बाद हटाया, 2 डिजिट्स के बाद, तो 2 डिजिट्स के बाद हटाया, इसका मतलब नीचे कितनी लगेंगी जीरोस, 2 जीरोस लगेंगी, 1 आ गया नीचे, यहाँ पे 5/1, ठीक है। अब पॉइंट हट गया तो ये बचा 80, नीचे आ गया 100, ठीक है। डिवाइड का साइन आप कन्वर्ट कर दो मल्टीप्लाई में, क्योंकि आप इसका क्या कर रहे हो, रेसिप्रोकल, 5/1 1/5 हो जाएगा, ठीक है, रेसिप्रोकल होने के बाद। अब क्या करो, 100 को चेंज मत करना, 80 को 5 से सिंपली डिवाइड कर दो, ठीक है। 5 1 जा 5, क्या बचा 3, 0 आया नीचे, 5 6 जा 30, खत्म। क्या बचा आपका 16 आया, ठीक है। 5 1 जा 5, 5 16 जा 80, ठीक है। फिर 16 की मल्टीप्लाई इस 1 से होगी, 16 1 जा 16, 100 की मल्टीप्लाई 1 से होगी, 100 1 जा 100, सिंपल डेसिमल लगाना है, 2 जीरोस हैं, 2 जीरोस का मतलब क्या हुआ, 2 डिजिट्स को छोड़ के पॉइंट लगाना है, ठीक है। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.16, 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगाया मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड, इसमें भी आपको डिवाइड करना है, लेकिन इसमें जो डिवाइड करना है वो आपको 10 100 वगैरह से करना है, ठीक है। तो मैंने आपको पहले की वीडियोस में बता रखा है कि जब भी हम 10 100 1000, ठीक है, 10,000 और ऐसे ही 100 ऑन आगे चलता रहेगा, इनसे अगर हम डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करते वक्त जो डेसिमल होता है हमारा वो कहाँ जाता है, लेफ्ट डायरेक्शन में जाता है, ठीक है। बस सिंपल सा आपको रूल याद रखना है, ठीक है। तो 4.8 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। तो अब डिवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब 4.8, 10 को नीचे रख दो, ठीक है। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है, जो पहला वाला नंबर है वो आपको रखना है न्यूमरेटर में, ठीक है, और जो दूसरा वाला नंबर है वो आपको रखना है डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो 4.8 आ गया न्यूमरेटर में, 10 आ गया आपके पास डिनोमिनेटर में, ठीक है। अगर आपके पास ये होता 10 डिवाइडेड बाय 4.8, तब इस केस में क्या होता, 10 आपका ऊपर आता और 4.8 नीचे आता, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो पहला वाला नंबर होगा वो ऊपर रखना है, जो दूसरा वाला नंबर होगा वो नीचे रखना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 10 से डिवाइड कर रहे हैं, तो डिवाइड करते वक्त मैंने क्या बताया था कि डिवाइड करते वक्त डेसिमल कहाँ जाता है, लेफ्ट, यानी कि इस डायरेक्शन में डेसिमल जाएगा, और कितना जाएगा वो डिपेंड करता है जीरोस पे। अब यहाँ पे देखो 1 0 है, 1 0 का मतलब वो एक ही प्लेस आगे जाएगा, तो 8 यहाँ था पॉइंट, यहां से चला जाएगा वो आगे, यानी कि यहाँ, ठीक है, यहां से एक प्लेस पीछे चला जाएगा, तो यहां से यहाँ आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे हम लगा देंगे 0, तो 0.48 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है 52.5 डिवाइडेड बाय 10, तो सिंपली आपको क्या करना है, 52.5 पहला नंबर तो ऊपर रखेंगे हम इसको, 10 को क्या रखेंगे नीचे, ठीक है। पहले वाला जो नंबर होगा वो ऊपर आएगा, जो दूसरा नंबर होगा वो जाएगा नीचे, ठीक है। डिवाइड कर रहे हैं तो डेसिमल कहाँ जाएगा, लेफ्ट डायरेक्शन में, और कितना लेफ्ट जाएगा, सिर्फ एक प्लेस आगे, एक प्लेस पीछे, क्योंकि यहाँ पे 1 0 है, 1 0 का मतलब क्या हुआ, सिर्फ एक ही डिजिट वो पीछे जाएगा, यानी कि यहाँ से यहाँ चला जाएगा, इसका आंसर आएगा 5.25, यहाँ था यहाँ से यहाँ चला गया, सिर्फ 2 को उसने क्रॉस करा, ठीक है। तो 5.25 इसका आंसर हो जाएगा। अगर ये 52.5 डिवाइडेड बाय 100 होता तब इस केस में क्या आंसर आता, तब इस केस में आंसर आता 0.525, पॉइंट यहाँ से यहाँ आ गया, क्योंकि यहाँ पे 2 जीरोस हैं, 2 जीरोस का मतलब 2 डिजिट्स को ये जंप करेगा, ठीक है। 1 0 है तो इसका मतलब 1 डिजिट को जंप करेगा। थर्ड पार्ट 0.7 डिवाइडेड बाय 10, तो फर्स्ट नंबर ऊपर रख दिया हमने, सेकेंड नंबर नीचे रख दिया हमने, ठीक है। अब डिवाइड कर रहे हैं, डेसिमल जाएगा लेफ्ट में, और कितना लेफ्ट जाएगा, ओनली
1 प्लेस, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा, अब पॉइंट यहाँ चला गया 0.7, ठीक है, यहाँ से यहाँ चला गया, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो एक जीरो हम और डालेंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.07, ठीक है। 33.1 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है, तो 33.1 नीचे आ जाएगा 10, डेसिमल आपको पता है लेफ्ट जाएगा एक प्लेस पीछे, तो इसका आंसर आ जाएगा 3.31, ठीक है। यहाँ पर था एक डिजिट आगे एक डिजिट पीछे चला गया, ठीक है। नेक्स्ट है 272.23 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है, तो 272.23 यहाँ पे 10 डिवाइड कर रहे हैं, तो डिवाइड करते वक्त डेसिमल कहाँ जाएगा, लेफ्ट, और कितना लेफ्ट जाएगा, सिर्फ एक डिजिट पीछे, क्योंकि यहाँ पे एक जीरो है, एक जीरो का मतलब सिर्फ एक डिजिट पीछे जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 27.223, ठीक है। नेक्स्ट है 0.56 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम इसको, डिवाइड 10 नीचे आ जाएगा, ठीक है, पॉइंट कहाँ जाएगा, लेफ्ट, ओके, तो ये पॉइंट जो है यहां से यहां चला जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 0.056, ठीक है, और यहाँ पर 0.056, ठीक है। अब ये जो जीरो है ये इस पॉइंट के पीछे चला गया, तो 0.056, यहाँ पर कुछ भी नहीं था तो हमने यहाँ पे एक जीरो डाल दिया, तो ये इसका आंसर होगा 3.97, ठीक है। फर्स्ट नंबर ऊपर, सेकंड नंबर नीचे, डिवाइड कर रहे हैं, आपको पता है पॉइंट कहाँ जाएगा, लेफ्ट डायरेक्शन में, और कितना लेफ्ट जाएगा, ओनली 1 डिजिट, इसका मतलब 7 9, पॉइंट यहाँ से यहाँ आ गया 3, फिर आया 0.0, ठीक है, यहाँ से यहाँ चला गया, ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको डिवाइड करना है, लेकिन इसके में अब की बार 100 से डिवाइड करना है, तो करते हैं 2.7, ठीक है, 100 कहाँ जाएगा, नीचे, आपको बताया था ना फर्स्ट वाला जो नंबर होगा उसे न्यूमरेटर में रखना है, जो सेकंड वाला नंबर होगा उसे डिनोमिनेटर में रखना है, ठीक है। डिवाइड कर रहे हैं अगेन, तो लेफ्ट जाएगा डेसिमल, तो कैसे करेंगे इसको, 7200, ठीक है, मैंने रैंडमली 00 डाल दिया। अब देखो पॉइंट यहाँ था 2 और 7 के बीच, ठीक है, यहाँ था, 2 zeros की वजह से ये 2 जंप्स करेगा, ठीक है, तो एक जंप तो उसने ये करी, ठीक है, फिर एक जंप और करी, तो पॉइंट आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है, 0.027, यहां से यहां आ गया, 2 zeros का मतलब 2 जंप्स करेगा वो, ठीक है। तो अब बाकी के सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो आराम से, वीडियो को पॉज करो और सबके आंसर निकालो और बाद में फिर चेक करो वीडियो को वापस से रिज्यूम करके, ठीक है, इससे आपकी प्रैक्टिस होगी। अब देखो 0.3 को डिवाइड करा हमने 100 से, ठीक है, तो सिंपली आपको क्या करना है, 3000, मैंने जीरोस डाल दिए, अब पॉइंट कहाँ था, यहाँ था, ठीक है, 2 zeros है, इसका मतलब 2 जंप्स करेगा, 1 2, ठीक है, यहां से 1 2, ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ गया, 0.003, ठीक है। नीचे जितनी जीरोस होंगी उस पर डिपेंड करेगा कि डेसिमल आपका कितना लेफ्ट जाएगा। अगर नीचे 3 zeros हैं तो 3 प्लेस पीछे जाएगा, 3 प्लेस लेफ्ट जाएगा, 2 zeros हैं तो 2 प्लेस लेफ्ट जाएगा, 1 0 है तो 1 प्लेस लेफ्ट जाएगा, ठीक है। थर्ड पार्ट है 0.78 डिवाइडेड बाय 100। सिंपली आप कंफ्यूज ना हो, आप क्या करो 8 7 लिखो और यहाँ पे
2 3 0 डाल दो, 3 0 डाल दो, ठीक है, 8 7 0 0 0। अब क्या करना है, पॉइंट को हमें 2 डिजिट्स पीछे लेके जाना है। पॉइंट कहाँ था, यहाँ पर था, ठीक है। अब यहाँ था तो 1 2, ठीक है, यहाँ से 1 2 यहाँ आ जाएगा, मतलब इसका आंसर क्या हुआ 0.0078, ठीक है। नेक्स्ट 432.6 डिवाइडेड बाय 100, तो इसको तो आराम से कर लोगे। पॉइंट कहाँ चला जाएगा 1 2, 2 जीरोज हैं, 2 जीरोज का मतलब 2 जम्प्स करेगा 1 2, तो 4.326 ये इसका आंसर हो जाएगा। 23.6 डिवाइडेड बाय 100, तो अगेन पॉइंट कितना जाएगा 2 डिजिट्स पीछे 1 2, यानी कि पॉइंट यहाँ जाएगा, तो 0.236, ठीक है, यहाँ से 2 डिजिट्स पीछे चला गया, ठीक है। अब यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ आप 0 ऐड कर दो, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। लास्ट पार्ट है ये 98.53 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, तो पॉइंट को आपको 2 डिजिट्स पीछे लेके जाना है, पॉइंट यहाँ आ जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 0.9853। देखो यहाँ पॉइंट था, यहाँ से 1 2, ठीक है, 1 2 यहाँ आ गया, ठीक है, और यहाँ कुछ भी नहीं है तो यहाँ 0 ऐड कर दो, तो 0.9853 इसका आंसर होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट करो, मैं आपके कमेंट का आंसर जल्द से जल्द देने की कोशिश करूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, कीप ग्रोइंग।